नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जावा एजुकेशन चैनल पे। तो ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए इंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए गैस पेपर जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंट्रेंस एग्जाम में। तो पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल 150 नंबर का मैथ्स में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट रहेगा जीके जो कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 नंबर का टोटल रहेगा जीके जो कि 2 नंबर का एक जीके क्वेश्चन रहेगा। थर्ड पार्ट में क्या रहेगा, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपको उसी टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। जो भी आप फॉर्म में लैंग्वेज सेलेक्ट किए होंगे जो कि 25 क्वेश्चन पूछेंगे। 50 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद थर्ड पार्ट आपका रहेगा रीजनिंग यानी इंटेलिजेंस। तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 नंबर का रीजनिंग भी रहेगा, यानी टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 300 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। तो आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए क्योंकि गैस पेपर आपको इसी टाइप को इंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इस गैस पेपर में आपका 1-2 क्वेश्चन भी मिल गए तो आपका ये काफ़ी मदद करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कोई वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पर केवल इसका आंसर बताएंगे क्योंकि पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। पेपर सॉल्व स्क्रीन रिकॉर्डर से हम वीडियो बना रहे हैं तो पेपर यहाँ से हम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको हम अलग से उसका वीडियो दे देंगे सॉल्व करके कि व्हाइट बोर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, एक सम एवं एक विषम संख्या का मासा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको इसी तरह को देखने को मिलेगा एग्जाम में भी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर केवल बताएंगे जो कि टोटल जितने भी क्वेश्चन है उसका केवल आंसर ही देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें एक सम एवं एक विषम संख्या का मासा है। तो एक सम संख्या और एक विषम का मासा होगा 1 ही, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से ₹500 अधिक है तो धन ज्ञात करने में तो इसका हो जाएगा ₹600, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये गैस पेपर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आंसर के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि आंसर नहीं मिलेगा आपको, आंसर इसी वीडियो से मिलेगा। आपको ये गैस पेपर PDF मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। 3/8, 9/10, 7/12, 13/16। तो इसको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/8, 7/12, 13/16 और 9/10, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन को दी गई संख्या को 8/9 से गुणा करने को कहा गया परंतु उसने संख्या को 8/9 से भाग दे दिया जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 34 अधिक आया। वह संख्या क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि परिणाम संख्या होगा 144। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य ₹1200 है तो 1/2 किलोग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया यदि 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य 1200 है तो 1/2 किलोग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा? तो इसका अमाउंट होगा रेस 1000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 28 और 42 की लासा तथा मासा के बीच क्या अनुपात है? 28 और 42 के बीच 28 और 42 के लासा तथा मासा के बीच, यानी कि 28 और 42 के लासा तथा मासा के बीच क्या अनुपात है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम के बटुए में 50 पैसे के 17 सिक्के थे, उसने 650 खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष रही? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ₹2। क्या हो जाएगा? ₹2। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी के पास 3 लोहे के सलाखें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर है। वह तीनों सलाखों से एक ही लंबाई की जितना संभव हो सके लंबे से लंबे टुकड़े काटना चाहता है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निम्नलिखित में से कौन सी होगी यदि वह उन्हें बिना कुछ नष्ट किए काटे?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, जो कि 5 मीटर, जो कि 5 मीटर इसका उत्तर रहेगा। अगर आप लोग उसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 0.05 की घात 3 का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर ये 0.00125, 0.000125। क्वेश्चन नंबर 10, तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 342 है, तो संख्याएं होगी, तो संख्या होगी 6, 9, 15। क्या होगी? 6, 9, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में 632 छात्र हैं, जिनमें 158 छात्र बस से स्कूल आते हैं तथा 16 साइकिल द्वारा आते हैं, तो बस से स्कूल आने वाले छात्रों की प्रतिशत होगा? तो इसका प्रतिशत होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 12, 4 घंटियां पहली बार एक साथ बजकर क्रमशः 5, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। बताइए कितने सेकंड के बाद एक साथ पुनः बजेगी? तो 120 सेकंड के बाद पुनः दोबारा बजेगी, जो कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक मेज ₹40 की हान पर 360 में बेची गई, उस मेज का क्रय मूल्य क्या था? तो उस क्रय मूल्य का यहाँ पर मैं पूछा गया है, एक मेज ₹40 की हान पर 360 में बेची गई, उस मेज का क्रय मूल्य क्या था? तो मेज का क्रय मूल्य था ₹400। आप क्वेश्चन देखकर इसका आंसर बता देंगे। जब आप क्वेश्चन पर केवल ध्यान कीजिए एक बार फिर से। एक मेज ₹40 की हान पर 360 में बेची गई, उस मेज का क्रय मूल्य क्या था? यानी कि 360 में बेची गई 40 की हान पर, तो ये 400 रुपये की था, तो जिसमें 40 की हान से बेचा, तो 360 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो संख्या रहेगी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 आदमी किसी कार्य को 32 दिनों में समाप्त करते हैं, 10 दिनों में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी? तो 160 आदमियों की ज़रूरत होगी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ये बी और सी एक साथ किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग कार्य को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये करेगा 200 दिनों में, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बस दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आती है। पूरी यात्रा में उसको औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या था? तो हमें इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा 53 सही 1/3, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। उसकी आयु का अंतर क्या है? तो उसकी आयु का अंतर होगा 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, राम ने 500 में खरीदी हुई किताब श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ? तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ? तो उसे होगा 575 रुपये, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा? तो होगा 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें यदि 485 एवं 1025 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशक में 5 शेष बचे, तो होगा 60। क्वेश्चन नंबर 22, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा 700 वर्ग मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? तो हो जाएगा 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 24, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रुपये 1100 कितने समय में 5.4% वार्षिक ब्याज की दर से रुपया 1331 हो जाएंगे? तो हो जाएगा 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उसकी लंबाई 1500 मीटर बताइए, वह 4500 मीटर लंबे एक पुल को कितनी देर में पार करेगी? तो पार करेगी 6 मिनट में, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 6:5:4 है। यदि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल 352 वर्ग मीटर हो तो उसकी चौड़ाई पर निर्मित दोनों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा 160 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 28, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 20 अंश है तो दूसरा न्यून कोण होगा? तो यहाँ पर मैं दूसरा न्यून कोण बताना है, तो दूसरा न्यून कोण होगा 70 अंश, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र से परिधि की दूरी कहलाती है? तो केंद्र से परिधि की दूरी कहलाती है वो होता है त्रिज्या, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक साइकिल 3.25 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी? एक साइकिल 3.25 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी गति प्रति घंटा में क्या होगा? तो उसमें होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एक साइकिल 3.25 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करते तो उसकी गति प्रति घंटा में होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वर्गाकार क्षेत्र से छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए वो करेक्ट आंसर। तो जितने मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, इसका पेपर सॉल्व होगा, जो कि व्हाइट बोर्ड पर पूरा इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, 4 सेलफोन और 7 कैमरों की कीमत रुपया 1,25,627 है तो 8 सेलफोन और 14 कैमरों की कीमत क्या होगी? तो उसका होगा 2,51,254, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि 20 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े घास के मैदान के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा 105 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, यदि 800 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की जाए तो इसी दूरी को तय करने वाले दोनों समय में अंतर होगा। तो दोनों समय में जो अंतर होगा वो होगा 4 घंटा। क्वेश्चन नंबर 35, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है तो पहली सम संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है तो पहली सम संख्या ज्ञात करना है। तो पहली सम संख्या हो जाएगा 48, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 और 21 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो उसमें जोड़ी जाए जो होगी वो 35, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को पार कर जाएगी? तो हो जाएगी 27 सेकंड, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 36/5, 27/10, 4/3, 12/7 का लघुत्तम समापवर्तन क्या है? तो इसका लघुत्तम समापवर्तन होगा 108, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 संख्याओं का औसत 59 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 47 हो तो चौथा संख्या क्या होगा? तो चौथा संख्या होगा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹4200 की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया। मदन को कुल कितने राशि प्राप्त होगी? तो मदन को कुल राशि प्राप्त होगी ₹1500, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोई दो संख्या का गुणनफल 7776 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 216 हो तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? वो होगा 36, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 सरल करें। 8 सही 2/5 भागे 7/6 गुणे 2/3 गुणे 9/10 भागे 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 288, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक मशीन 1 मिनट में 3 खिलौने बनाती है तो वह मशीन 12 मिनट में कितने खिलौने बनाएगी? क्वेश्चन में एक मशीन 1 मिनट में 3 खिलौने बनाती है तो वह मशीन 12 मिनट में कितने खिलौने बनाएगी? तो 36 खिलौने बनाएगी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है। तो यहाँ पर बोला गया है आकृति से घिरित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में है 3402 प्लस 4302 माइनस 6.70 का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, इसका मान होगा 1, जो कि सॉल्व करने पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मासा और लासा का योग 315 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या होगी 270, दूसरी संख्या होगी 270। क्वेश्चन नंबर 47, श्रेणी 3, 9, 36, 180, 1080 ... में लुप्त पद क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 75 60, क्या हो जाएगा 75 60। क्वेश्चन नंबर 48, शुभम के पास ₹100 का नोट है। उसने अपने पुत्र को ₹49.50 दिए और शेष धन अपनी पुत्री को दिया। तो बताइए कि उसकी पुत्री को कितना धन मिला? तो 49 पे 50 पैसा अपने पुत्र को दिया, तो बाकी जो बचा 50 रुपये 50 पैसे, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब 50 मीटर लंबा तथा 26 मीटर चौड़ा है। इसमें से कितना पानी निकाल लिया जाए कि पानी का तल 2 मीटर नीचे आ जाए? यहाँ पर ब्रैकेट में बताया भी गया है 1 घन मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2600 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि पार्ट 1 का जो सेक्शन गणित का ही लास्ट क्वेश्चन है। ये किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह एक साथ कार्य करे और कुल मजदूरी ₹1530 हो तो बी को ए से कितने रुपए कम मजदूरी मिलेगी? तो उसे कितने कम मजदूरी मिलेगी? होगी 100 रुपया 170 रुपया, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब आता है यहाँ पर सेकेंड पार्ट, जो कि समान ज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? तो सबसे अधिक लंबी वो है गुजरात की, जो कि ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पद्मा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? 53 में पूछा गया है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका एक कारण है पृथ्वी का परिक्रमण तथा इसकी धुरी का झुकाव, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54,
विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ है? तो ये है कन्याकुमारी में, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो इसके कारण होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है होता है ग्लूकोज, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, कर्क रेखा में से किस राशि से होकर नहीं गुजरती? तो हमें यहाँ पर बताना कर्क रेखा में से किस राशि से होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ पर किस राशि से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा, जो कि उड़ीसा राज्य में कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा में होकर गुजरती, जो कि आपका बचेगा उड़ीसा, जो यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? तो इसमें होता है न्यायपालिका, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था होता है चोल ने, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री न्यायमूर्ति हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री न्यायमूर्ति हैं, वह है रंजन गोगोई। वर्ष 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? वर्ष 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो होंगे चीन में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय थल सेना को कितनी कमानों में विभाजित किया गया है? तो उसको 7 विभाजित, यानी कि 7 कमानों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसमें होते हैं 12, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है वो होता है चंद्र का आकर्षण के कारण और सूर्य का आकर्षण के कारण, जो कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, ये होम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वह था 1885 में, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, न्यूटन की खोज किसने की? तो न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो है वरुण, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, मास्टर चंद्रगिराम का किस खेल से संबंध है? तो उसका खेल से संबंध है कुश्ती से, कि मास्टर चंद्रगिराम कुश्ती से खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? तो होती है विटामिन डी के कारण, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 72, कॉफ़ी का उत्पादन नहीं करने वाले भारतीय राज्य है। कॉफ़ी का उत्पादन नहीं करने वाले भारतीय राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य करता है? तो करता है पत्ता का, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय राष्ट्र ध्वज की रचना किसने की? तो ये पिंगली बेकिया ने की थी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, नॉर्वे देश की राजधानी है। तो नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। तो आज के इस वीडियो में बस मैथमेटिक्स के पार्ट और जीके के पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में आपको लैंग्वेज और रीजनिंग का गेस्ट पेपर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।